नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच किस तरह का रिश्ता है, ये किसी से छुपा नहीं है। सार्वजनिक रूप से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 36 का आंकड़ा है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार 2015 की बात करें तब भी लालू प्रसाद के मन में ये विचार था कि लालू प्रसाद चाहते थे कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करें और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का कमान सौंप दें। 2015 से लेकर के 17 तक नीतीश कुमार को जब ये बात समझ में आ गई तो नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया और चले गए एनडीए गठबंधन में। इसके बाद एक मौका फिर से आया। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते रह गए थे और उसके बाद जो बातें सामने आई उसने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में तो निश्चित रूप से थे, लेकिन कुछ कमी रह गई। फिर से 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार का मन बदला और वो महागठबंधन की तरफ आए। फिर से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिए और मुख्यमंत्री बनाने का उनको लालच देते रहे। जब जब वो कहीं सार्वजनिक मंच पे होते थे तो साफ साफ कहते थे कि अब इन्हीं को न चलाना है। इन सारी बातों को लेकर के जब मुख्यमंत्री की बात होती थी तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में 36 का आंकड़ा तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी संभावनाएं हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि चुनाव और चुनाव के बाद 2 तरह की परिस्थितियां पैदा होती है और इस उत्पन्न परिस्थितियों में किस तरह का माहौल बनेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बार बार हम ये बात आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार का चुपचाप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हर मुद्दे पर समर्थन करते हुए आगे बढ़ना कुछ न कुछ कहानी जरूर बता रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के उन्हें खटारा गाड़ी कहा है। 20 साल की खटारा गाड़ी हो गई है और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि परिवहन विभाग का ऐसा नियम भी है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसी बातें कही जाती है और इस तरह का कानून भी है। लेकिन अब नीतीश कुमार को 20 साल होने के बाद तेजस्वी यादव खटारा गाड़ी कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ रेड कारपेट बिछा करके बैठना और दूसरी तरफ खटारा गाड़ी कहना, इसके पीछे की जो कड़ी है और पीछे का जो छोटा सा गैप है उसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कल ही जिस तरह की बातें सामने आ रही थी वो साफ साफ बता रही थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर के जिस तरह की रणनीति पर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज़ होंगे और नाराज़ होंगे तो कहाँ जाएंगे ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। MY समीकरण लालू प्रसाद ने 90 के दशक में जब बनाया था उसके बाद से लगातार वो उनके साथ चलता रहा है। किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए, 2005 की बात करें या फिर 2020 की, हर चुनाव में मुसलमान समाज 75 से 80% वोट जो है वो खुल करके लालू प्रसाद और उनकी पार्टी को करता है या जो जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन को करता है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार की सरकार को 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी बताने के बाद तेजस्वी यादव ने एक और रास्ता निकाल दिया है। उन्होंने दलित समुदाय के एक सम्मेलन में युवाओं को मौका देने की बात कही है और वादा किया कि उनकी सरकार गरीबों के लिए पक्के मकान मुहैया कराएगी। हालांकि इस पर अब सवाल खड़े होंगे कि उनके पिताजी ने इतने वर्षों में आखिर क्या किया, ये भी एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब खोजने निकलिएगा आप तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आता है कि घिरते हुए नज़र आते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में अगर सबसे ज़्यादा अगर डैमेज लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव को किसी ने किया है पिछले 10 वर्षों में तो वो है लालू प्रसाद का 15 साल का शासन। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब जब तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं तो उनका पैर पीछे से लालू प्रसाद का वो 15 साल का शासनकाल खींच लेता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को लोगों से उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना 20 साल पुरानी खटारे गाड़ी से कर दी। दलितों को भी सबसे पिछड़े माने जाने वाले मुसहर भूइयाँ समुदाय के एक सम्मेलन में को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही। बहुत सारी खबरें तो आपको मिल गई होंगी, लेकिन इस जो सम्मेलन था उस सम्मेलन के बीच में जो एक छोटा सा गैप है और छोटी बात जो समझ से परे है वो ये है कि युवाओं को लेकर के और दलित को लेकर के आखिर क्यों अपने पाले में करने का कोशिश कर रहे हैं। एक बात हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक बात ये भी है कि अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा उसके साथ हैं और अगर
मुकेश सहनी को साथ लाया जाए तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की कमी पूरा हो सकती है। इस चीज़ को समझते हुए तेजस्वी यादव ने भी कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ साथ युवाओं के बीच में एक अच्छी पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से वो एग्रेसिव हैं, वो भी अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि मुसलमान समाज उनको खुल करके इस बार वोट करेगा, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से अब एक ओपन फील्ड छोड़ दिए हैं तेजस्वी यादव के लिए। इन सारी बातों को लेकर के जब तेजस्वी यादव मंच पे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सड़क किनारे रैन बसेरा या झुग्गियों में रह रहे हैं और आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपके लिए आवास की व्यवस्था करूंगा। उन्होंने कहा कि एक बार आप अपने इस बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाएं, उसके बाद गरीबी मिटा देंगे और आपके जीवन स्तर में बड़ा सुधार कर देंगे। ये सभी बातें आप सुन समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये बातें तो पहले भी हुई हैं। आपको याद होगा कि मुसहर समाज से आने वाले जीतन राम मांझी भी 2020 से में मुख्यमंत्री के बनाने के लिए तेजस्वी यादव को काफ़ी प्रयास कर रहे थे और हर मंच से चुनाव से पहले वो यही बात बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें वो खुद ही महागठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन की तरफ चले गए थे। अब पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव ने दशकों पहले अपने पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली सरकार तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के बीच का अंतर भी रेखांकित किया। नीतीश कुमार नित्य सरकार पर उन्होंने गरीबों के प्रति उदासीन और बैर भाव रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित और सबसे पिछड़े वर्ग को बेहतरीन जीवन शैली देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू जी के नेतृत्व में राजद शासनकाल के दौरान सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को सम्मान और न्याय के साथ मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलितों के हित के लिए काम नहीं करती है। नीतीश कुमार की सरकार 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी बन गई है, जिसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है, वरना कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। और ये धोखा तब और ज़्यादा होने की संभावना बढ़ गई है जब नीतीश कुमार का नियंत्रण इस गाड़ी पर से हट गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार चलाने का कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बातें कही वो साफ साफ दर्शाता है कि आने वाले 2025 के चुनाव के बाद जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और चुनाव के बाद एक नई रणनीति के तहत सरकार बनाई जा सकती है, इसकी संभावनाएं अभी भी जीवित नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का एनडीए के साथ रह करके हिंदुत्व वाले मुद्दे पर अपने दल और अपनी पार्टी को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कराना और अधिक से अधिक सीटें जीतना। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ध्यान दूसरे खेमे में भी है कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि लालू प्रसाद को कभी भी समाप्त होता हुआ नीतीश कुमार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जब तक लालू प्रसाद का विकल्प मौजूद है तब तक भारतीय जनता पार्टी को अपने जो खेमे में है अपने तरफ से झुका करके रखने में उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव एक्ट कर रहे हैं वो बता रहा है कि सामने से भले ही ना हो लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं कोई समझौता जरूर चल रहा है। क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं? हम चुनाव पहले की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव बाद की बात कर रहे हैं। क्या संभावनाएं आपको नज़र आती है कि तेजस्वी यादव उतनी सीटें लेकर के आएंगे जिससे कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे, या फिर पासा पलट जाएगा? क्या कुछ होगा देखते रहिए, जुड़े रहिए। हमारी नज़र बनी हुई है बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।